और अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की, तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां युद्ध विराम को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बोले हैं शांति वार्ता में भारत, चीन और ब्राजील मध्यस्थ हो सकते हैं। तो ये शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं। यूक्रेन से बातचीत के लिए पुतिन राजी हो गए। तो मोदी के रूस यूक्रेन दौरे के बाद हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने कहा था कि भारत ही अब पीस समिट करवा सकता है। फरवरी 2022 से लगातार दोनों देशों में जंग छिड़ी हुई है और लगातार दोनों देशों में जंग चल रही है और सभी की नजर सिर्फ और सिर्फ भारत पे थी कि सिर्फ भारत ही अब मध्यस्थता करा सकता है। तो ऐसे में पीएम मोदी का रूस यूक्रेन दौरा भी काफी अहम माना जा रहा था और पीएम मोदी के रूस यूक्रेन दौरे के बाद हालात अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पुतिन ने भारत के नाम को लेकर बड़ी बात कही है। तो चीन, ब्राजील का भी जिक्र उन्होंने किया है। तो फरवरी 2022 से जंग लगातार जारी है रूस और यूक्रेन के बीच। ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए भारत, चीन और ब्राजील बतौर मध्यस्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ गए। शरद जी, बड़े लंबे समय से भारत की ओर उम्मीद लगाए हुए रूस और यूक्रेन देख रहा था और ऐसे में कहा जा रहा था कि मोदी के दौरे के बाद ही हालात बदल सकते हैं और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, भारत मध्यस्थता क्या करा सकता है? देखिए, ये बदले हुए विश्व की एक तस्वीर भी पेश करती है पुतिन की ये पेशकश कि किस तरह से अब दुनिया की महाशक्तियों में मैं कहूंगा कि चीन और भारत शामिल है। आप देखिए कि यहाँ अमेरिका की बात नहीं है, फ्रांस की बात नहीं है, यूके की बात नहीं है, यहाँ और मुल्क की बात नहीं है, यूरोप के बड़े मुल्क की। यहाँ एशिया की दो बड़ी शक्तियां शामिल हैं और ब्राजील शामिल है। और अब भारत और चीन यानी विश्व के आगामी घटनाक्रमों में इन दोनों मुल्कों की, चीन और भारत की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसी एक तरह से आप कह सकती हैं कि 80 के दशक के पहले पहले अमेरिका और रूस की जो भूमिका होती थी, दुनिया में जो घटनाक्रम होते थे उनके बारे में एक स्टैंड लेकर दुनिया के अलग अलग मुल्क, चाहे बात शांति की हो या फिर दूसरे मसले हों, तो मुझे लगता है कि बदले हुए विश्व की एक झलक हमको मिली है इस घटनाक्रम के बाद। और ये बहुत गौरव का क्षण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने यूक्रेन का भी दौरा किया और रूस का भी दौरा किया, मुझे लगता है समकालीन वैश्विक राजनीति में कंटेम्पररी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वर्ल्ड का, उसमें आपको ये ताकत, आपको इतना ताकत किसी नेता में शायद आपको देखने को मिली हो, जिसने बहुत साहस से रूस का दौरा किया और फिर यूक्रेन का दौरा किया बिना इस चिंता के कि रूस हमारा बहुत पुराना पार्टनर है। लेकिन दोनों ही जगह हमने अमन की बात की और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस बात को दुनिया के ताकतवर नेताओं में शुमार पुतिन ने एक्नॉलेज किया है। तो ये बहुत गौरव का क्षण है और बहुत महत्वपूर्ण बात विश्व के लिए है कि दो मुल्क जो एक खूनी संघर्ष में बीते बीते करीब करीब 2 वर्षों से अधिक समय से लड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं, उन्होंने भी अमन को स्वीकारा है। जी शरद जी, हमारे साथ ब्रह्मदीप अलूने इस विषय पर जानकारी के लिए जुड़ गए, विदेश मामलों के जानकार जाने जाते हैं। तो ब्रह्मदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मामले के बारे में कि भारत की ओर उम्मीद की नजरें टिकाए हुए यूक्रेन और रूस लगातार चल रहे थे और अब मोदी के इस अहम दौरे के बाद क्या बदलाव देखे जा सकते हैं इस मध्यस्थता को लेकर? देखिए शिवालिका जी, अभी शरद जी की आवाज में सुन रहा था और शरद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल देखिए, यह पुतिन जैसे अधिनायकवादी आदमी ने जब मध्यस्थता की बात की है तो ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इससे दुनिया में यह भी संदेश गया है कि जो यूरोप मानवाधिकारों की बात करता है, जो मानवाधिकारों के लिए दुनिया पर दुनिया के देशों पर प्रतिबंध लगाता है, वही रूस यूक्रेन का जो समाधान है वो रणभूमि में निकालना चाहता था और लगातार वो यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को भड़का रहा है। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि जो युद्ध है उसके समाधान कभी रणभूमि में नहीं निकलते और जाहिर सी बात है यह जो संदेश है यह पुतिन को समझ में आया, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो
न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और गांधी की जमीन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और यही कारण है कि भारत की आवाज को न केवल दुनिया ने सुना है, लेकिन पुतिन ने भी सुना है। और यदि मध्यस्थता होती है भारत की, यदि इससे शांति स्थापित होती है, तो यह न केवल रूस और यूक्रेन के लिए, लेकिन पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर संदेश होगा। क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया में महंगाई बढ़ी है, दुनिया में मानवाधिकारों का जो संकट उत्पन्न हुआ है, बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं यूक्रेन में, जहां पर मोदी जी गए भी थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस साहस के साथ यूक्रेन का दौरा किया था और उन्होंने बहुत सारी आलोचनाओं का सामना भी किया था, लेकिन अंततः जो उनकी एक अच्छी भावना थी उसकी विजय हुई है। और पुतिन को यह समझाने में कामयाब रहे हैं कि युद्ध के जो समाधान है वो वार्ता के जरिए होते हैं, रणभूमि में नहीं होते हैं। शिवालिका जी ब्रह्मदीप जी, तो एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि भारत अमन और चैन का संदेश देता नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि रशिया और यूक्रेन में भी अब भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। शरद जी, मैं चाहूंगी कि ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप उनसे बातचीत डायरेक्टली कर सकते हैं। मुझे लगता है शिवालिका सारी बात में बहुत सहज रूप स्पष्ट कर दी है, और ये अच्छा मौका है कि अब शांति के महत्व को युद्ध में डटे हुए रूस ने भी समझा है, यूक्रेन ने भी समझा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मध्यस्थता रंग लाएगी और ये युद्ध से शांति की तरफ ये दोनों देश बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अलूने जी आपका बंसल न्यूज से जुड़ने के लिए। जी शिवालिका जी, धन्यवाद शरद जी और ब्रह्मदीप जी। आपने हमसे बातचीत की और इस पूरे विषय पर विश्लेषण किया। तो रूस और यूक्रेन में लंबे समय से युद्ध लगातार जारी है और तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब रूस और यूक्रेन आपस में शांति नहीं कर पाए, तो ऐसे में भारत की मध्यस्थता अब बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके